स्टूडेंट्स, आज के क्लास 9 के मैथ में आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे 9 का क्षेत्रमिति, उसमें 15वां लेसन का बेलन, उसका चौथा प्रश्न है एक लंबवृत्तीय बेलनाकार ठोस की ऊंचाई 25 सेमी है और आधार की त्रिज्या 10 सेमी है, तो उसके संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालना है। तो यहाँ देख रहे हैं बेलन का चित्र बना हुआ है। इसकी त्रिज्या r 25 सेमी है, इसकी ऊंचाई 10 सेमी है। तो हम लोग यहाँ लिखेंगे कि यहाँ पर बेलन की ऊंचाई h बराबर 25 सेमी, आधार की त्रिज्या r बराबर 10 सेमी। जैसा कि हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, बेलन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल होता है 2 पाई RH, और संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल लेने के लिए बेलन का ऊपर का जो वृत्ताकार भाग है उसका क्षेत्रफल हो जाएगा पाई r स्क्वायर, नीचे भी एक वृत्ताकार भाग है उसका भी क्षेत्रफल हो जाएगा पाई r स्क्वायर। इस तरह से 2 पाई RH प्लस पाई r स्क्वायर प्लस पाई r स्क्वायर हो जाएगा 2 पाई r स्क्वायर। इस तरह बेलन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल आएगा 2 पाई r इंटू एच प्लस आर। अब हम लोग इसमें मान रखते हैं, 2 के स्थान पर 2 आया, पाई के स्थान पर 22/7, और ऊंचाई हम लोग जान रहे हैं कि 10 सेमी है। फिर इंटू नहीं, आर क्या है, आर है 25 सेमी। फिर से देखेंगे, आर है 10 सेमी। आर यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आर है 10 सेमी। फिगर में गलत लिखा गया है, यहाँ पर ये हो जाएगा आर 10 और यहाँ पर एच हो जाएगा 25। तो इस तरह से बेलन का संपूर्ण पृष्ठ हो जाएगा 2 पाई r इंटू एच प्लस आर। तो 2 के जगह पर 2 होगा, पाई के जगह पर 22/7 हो जाएगा, r के जगह पर 10 सेमी होगा, h के जगह पर 25 लिखेंगे, फिर प्लस है, r के जगह पर 10 लिखेंगे। तो इस तरह से इसमें 7 से 35 को कटाएंगे तो यहाँ 5 हो जाएगा। अब इसको गुना करेंगे, 22 गुना ये 10 गुना ये 2 फिर गुना 5। तो इस तरह से हो जाएगा 22 गुना 10 फिर 5 दूनी 10, इस तरह से हो जाएगा 2200 सेमी स्क्वायर। तो हमारा बेलन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल आया 2200 सेमी स्क्वायर आंसर। अब इसका हम लोग 5A का प्रश्न का आंसर देखेंगे क्या होगा। तो इसमें प्रश्न है, यदि किसी समबेलन या बेलन की त्रिज्या और ऊंचाई, कहता है त्रिज्या और ऊंचाई 3 गुनी कर दी जाए, अर्थात तिगुनी कर दी जाए, तो समबेलन का आयतन कितना गुना हो जाएगा। तो यहाँ पर देखेंगे, जैसा कि हम लोगों ने
चित्र बनाया है। एक बेलन है, माना बेलन की त्रिज्या r, इसकी ऊंचाई h, तो बेलन का आयतन हो जाएगा हमारा v बराबर हो जाएगा पाई r स्क्वायर h। फिर कह रहा है इस बेलन की त्रिज्या जो है वो 3 गुनी कर दी जाए, यानी 3r कर दी जाए, और ऊंचाई में भी 3 गुना कर दिया यानी 3h कर दिया जाए। तो जो नया जो बेलन बनेगा, जो नया परिणामी जो बेलन होगा, उसका आयतन कहता है कितना गुना हो जाएगा। तो यहाँ पर देखेंगे ये परिणामी बेलन है, इसमें त्रिज्या जो है, इसका त्रिज्या 3r है, ऊंचाई इसका 3h है, तो परिणामी बेलन की त्रिज्या 3r बेलन की ऊंचाई 3h, परिणामी बेलन का आयतन हो जाएगा सूत्र पाई r स्क्वायर h। तो पाई के जगह पर पाई लिखेंगे, पाई के जगह पर पाई लिखेंगे, r के जगह पर 3r स्क्वायर लिखेंगे, और ऊंचाई की जगह पर 3h लिखेंगे। तो पाई का पाई हो जाएगा 3r स्क्वायर का हो जाएगा 9r स्क्वायर इंटू 3h। इस तरह से कैलकुलेशन करेंगे, गुना करेंगे तो 9 × 27 पाई r स्क्वायर h हो जाएगा, 9 × 27 पाई r स्क्वायर h। तो हम लोग देख रहे हैं कि ये जो मूल बेलन था उसका आयतन था पाई r स्क्वायर h, और ये परिणामी जो बेलन है इसका आया 27 पाई r स्क्वायर h। तो इस तरह से कितना गुना हो गया आयतन, ये 27 गुना आयतन हो गया। ठीक है, इसी तरह अगला प्रश्न है 5b का। आप लोग इसको जानिए कि आने वाला क्लास 10 में आप लोग बोर्ड का एग्ज़ाम जब देंगे तो उसमें क्षेत्रमिति से जो भी ऑब्जेक्टिव आएगा वो क्लास 9 से रहेगा, इसलिए आप लोग क्लास 9 का क्षेत्रमिति अच्छा से पढ़ें। तो आगे हम लोग देखें 5b प्रश्न है, यदि किसी लंबवृत्तीय बेलन के आधार की त्रिज्या 1/3 कर दिया जाए। पहले था तिगुना, अब है उसका उल्टा 1/3 कर दी जाए, जबकि ऊंचाई अपरिवर्तित रहे, ऊंचाई वही रहेगा दोनों बेलन में। तो कहता है मूल बेलन और मूल बेलन का जो आयतन है और जो छोटा किया गया लघुकृत बेलन का अनुपात क्या होगा। आंसर दिया हुआ है, तो इसको सॉल्व करेंगे। आप लोग जैसा कि चित्र में देख रहे हैं, ये हमारा मूल बेलन है, ये हमारा मूल बेलन है, ऊंचाई इसका h है, h माना, त्रिज्या इसका 3r माना। तो लघुकृत बेलन में त्रिज्या 1/3 हो जाएगा, यानी 3r का 1/3 कितना हो जाएगा, r हो जाएगा। कितना हो जाएगा, r। यहाँ पर देखें इस बेलन की लघुकृत जो बेलन है उसकी त्रिज्या r, यानी हमारा मूल बेलन का त्रिज्या रहेगा r। तो लघुकृत बेलन की त्रिज्या कह रहा है कि उसका 1/3 r होता है। ऊंचाई दोनों में सेम है, ऊंचाई अपरिवर्तित कर रहा है, ऊंचाई अपरिवर्तित रहे।
मूल बेलन का भी ऊंचाई h है और लघुकृत बेलन का भी ऊंचाई h है। तो अब हम लोग इस तरह से लिखेंगे, माना कि मूल बेलन की त्रिज्या 3r, ऊंचाई h, तो मूल बेलन का आयतन हो जाएगा पाई r स्क्वायर के जगह पर, r के जगह पर 3r है तो 3r स्क्वायर हो जाएगा और h हो जाएगा। तो इस तरह से हो जाएगा पाई 3 तिहाई 9 r स्क्वायर, h के जगह पर h हो जाएगा। तो पूरा गुना करेंगे तो हो जाएगा 9 पाई r स्क्वायर h। ये मूल बेलन का आयतन आया। अब हम लोग लघुकृत बेलन में देखेंगे। लघुकृत बेलन की त्रिज्या 3r का 1/3 करेंगे, 1/3 करेंगे, 1/3 तो r हो जाएगा। तो त्रिज्या r है, ऊंचाई अपरिवर्तित रहेगी, यानी ऊंचाई h ही रहेगा। तो इस तरह लघुकृत बेलन का आयतन हो जाएगा पाई r स्क्वायर h। मूल बेलन का आयतन हुआ 9 पाई r स्क्वायर h और लघुकृत बेलन का आयतन हुआ पाई r स्क्वायर h। तो इस तरह से कहता है अनुपात ज्ञात करें। मूल बेलन का अनुपात, मूल बेलन और लघुकृत बेलन का अनुपात ज्ञात करें। तो मूल बेलन का आयतन आया 9 पाई r स्क्वायर और लघुकृत बेलन का आयतन आया पाई r स्क्वायर। तो पाई r स्क्वायर h कट जाएगा तो 9/1 हो जाएगा। इस तरह से 9:1 हो जाएगा। तो आंसर हमारा आ जाएगा 4 का आंसर आ जाएगा। आंसर दिया हुआ है प्रश्न में ही, आंसर दिया हुआ है, ये 9 का 4 का आंसर हो जाएगा। आप लोग इसे फेयर करेंगे और इसको रिवाइज करेंगे। फिर जो है अगले दिन आगे हम लोग फिर क्षेत्रमिति को पढ़ेंगे। धन्यवाद, थैंक यू।